पाकिस्तान में हालिया अरसे में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और बहुत सारे ख़ानदान हैं जो ये कहते नज़र आते हैं कि ट्रैप किया गया और वो ट्रैप में किया जाता है लोगों को किसी भी तरीके से और फिर वो मुकदमे में वो गिरफ्तारियां हो जाती है और सैकड़ों अब ऐसे केसेस हैं। ये आपने विटनेस किया, आपके इल्म में आई ये बात वहाँ? जी बिल्कुल आई। हमें तो बहुत पहले से इन जो मुतासरीन की फैमिलीज है वो राब्ता कर रही थी, लेकिन मैंने कहा जब तक मैं तहकीक नहीं करूंगा उस वक्त तक इस पे बात नहीं करूंगा। आप यकीन माने जब मैं पहले दिन वहां पहुंचा 18 सितंबर 2025 को, तो वहां जितने नौजवान कैद थे ज़ाहिर मुझे जानते थे वो वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यकीन करें वो इतने खुश हुए, उन्होंने लेटर्स भिजवाए मुझे अंदर के, जी अल्लाह ताला ने आपको यहाँ इसलिए भेजा है कि आपके जरिए हमारा मुकदमा पूरी दुनिया तक पहुंचे, तो जब आप बाहर निकलेंगे तो आपने हम मिस्कीनों की आवाज भी पहुंचानी है। मैंने कहा मुझे तो अभी पता नहीं कि मैंने भी बाहर निकलना है कि नहीं। फिर उन्होंने मुझे बाकायदा फाइल्स भिजवाई कि हमारे केस को आप स्टडी करें, और उसमें जो सरकारी इदारा है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान का, बाकायदा उनकी रिपोर्ट है, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है कि हनी ट्रैप के जरिए इस तरीके से बच्चों को फंसाया गया, तौहीन उनसे करवाई गई। असल में मुजरिम वो लोग हैं जो ये तौहीन करवाते हैं और ये एक पूरा गैंग है। मैं आपके इस चैनल की पॉलिसी की वजह से उन लोगों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सबको पता है, आपने भी कुछ चीजें हाईलाइट की थी अपने प्रोग्राम में। जिन लोगों को शौक है वो शाहजेब भाई का, बल्कि इंजीनियर शाहजेब भाई का वो प्रोग्राम देखने, ये इंजीनियर मैं इनको छेड़ने के लिए नहीं कह रहा, वाकई इंजीनियर है अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर जहां भी जाते हैं वो छा जाते हैं अल्लाह के फजल से। तो वो प्रोग्राम देखे, उसमें वो सारे लोग दिखाए हुए हैं कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैंने बकायदा वो रिपोर्ट्स पढ़ी। फिर वक्तन फक्तन कुछ लोग दौरे से एक दिन पहले जो सफाई होती है सफेदी के लिए लोग आते थे, बच्चे मुझसे मिलते थे, कोई खाना देने के लिए आता था तो वो अपनी कोई दर्दनाक स्टोरी बता देता था, फिर मैं चीजों को स्टडी करता था। फिर बाहर निकल के भी मैंने कुछ चीजें देखी, तो मैं इसी रिजल्ट पे पहुंचा हूं कि ये मामलात हैं। असल गुस्ताख वो लोग हैं जिन्होंने इनको फंसाया इसमें। और जाहिर है कि एक टीनेजर बच्चा अगर गलती की वजह से किसी एक चीज में फंस गया तो मंजरिया भी देखना चाहिए कि इंटेंशन उसकी गुस्ताखी की है थी या नहीं थी। और कई लोग ऐसे हैं जिनसे बाकायदा फिर हमारे इदारों के लोगों ने जो आज सजा भुगत रहे हैं, एनसीसीआईए के कुछ ऑफिसर्स जो माजूल कर दिए गए, उन्होंने 50-50 लाख रिश्वत भी मांगी इस मामले में कि हम आपका केस फारिग करते हैं। और एक लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के एक मशहूर जज जो थे उनको जबरदस्ती फिर इस्तीफा लेके फारिग किया गया। लेकिन अफसोस है हुकूमत पे कि उन्होंने उनको फारिग तो कर दिया, उन्होंने जो 400 के करीब लोग, जिनमें से 200 अडियाला में थे और 200 ऑलमोस्ट कोट लखपत जेल के अंदर, वो जो मुतासरीन है उनका कौन पुरसाने हाल होगा। ये पिछले दिनों में मेरे जाने के बाद ऑलमोस्ट 47 बेल्स हुई हैं, इससे पहले एक बेल भी नहीं हुई। मेरे जाने की आप बरकत कह लें, इन्वर्टेड कामास में हमारी दुआएं भी थी। और बाकी लोगों को अंदाजा हुआ कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर, जो दुनिया में इस्लाम में के एतबार से सुने जाने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके साथ अगर ये मामला हो सकता है, जिसका नारा है कि मेरे नबी से है ही कोई नहीं, बार बार वो इस नारे को रिपीट करता है, उस पर ये इल्जाम लगाया जा सकता है, तो फिर तो किसी भी शख्स पे लग सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जजों ने भी हिम्मत दिखाई और उसमें मैं सलूट करूंगा सबसे पहले तो सरदार एजाज इसहाक साहब को, कि जिन्होंने सबसे पहले ये टक्कर लेके ऐसे लोगों से उसकी लाइव कवरेज करवाई। उसके बाद जहांगीरी साहब को सलूट है, उन्होंने बड़ी दलेरी दिखाई, मौसर अख्तर कियानी साहब को, और इस तरीके से सदाकत अली खान और वहीद खान साहब, ये वो जज हैं जिन्होंने जुर्रत दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि अब ये बच्चे काफी सारे 47 के करीब बेल्स हो चुकी है।